हेलो दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करते कि आप सभी मस्त होंगे। परमेश्वर से दुआ प्रार्थना आराधना स्तुति करते होंगे। एंड दोस्तों इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों आज फिर से हम परमेश्वर के कुछ वचनों को आपके बीच में रखेंगे और आप सभी इन वचनों को सुनिए और समझने की पूरी कोशिश करिए और इनको सुनने के बाद परमेश्वर के वचनों पर चलिए, क्योंकि हमें सुनना ही नहीं बल्कि उन पर चलना ही काफी बहुत। इसलिए परमेश्वर के वचनों पे चलिए, उनके बातों को मनन कीजिए, तब परमेश्वर आपसे खुश रहेंगे। तो आइए पढ़ते हैं उन वचनों को। पहला पतरस उसकी 3 अध्याय उसकी 1 आयत से लेके हम 7 आयत तक पढ़ेंगे। आप सभी ध्यान देकर सुनिए और समझने की पूरी कोशिश करिए। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, तो अभी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देख कर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाएं। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गुथन और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन की दीनता अविनाशी सजावट से सुसज्जित करें, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका बड़ा मूल्य है एवं बहुत ही बड़ा आज्ञा है। परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियों भी जो परमेश्वर की आशा रखती थीं, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थीं। जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी, इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो तो उसकी बेटियां ठहरोगी। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाएं। आमीन। दोस्तों जैसा कि आपने इन वचनों में सुना है, ये बात उन औरतों के लिए और पतियों के लिए है जो परमेश्वर का वचन उन्हें बहुत ही जरूरी है जानना। इसलिए अगर आप विवाहित हैं तो इस बात को ध्यान से सुने और समझने की पूरी कोशिश करें। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम अपने बाल को संवारो ना और ना सोने चांदी को पहरो, अपने अंदर दीनता और नम्रता लाओ। दोस्तों हम अपने शरीर को फैशन से सजाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए, जूते चाहिए और पहनने के लिए अच्छे अच्छे चीजों का हमें जरूरत होता है, परंतु परमेश्वर का वचन का हमें जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा सख्त जरूरत। उन कपड़ों से अधिक अनमोल परमेश्वर का यह वचन है कि अगर आपके अंदर परमेश्वर का वचन है, उससे सजाइए। आप परमेश्वर के वचनों से अपने हृदय को सजाइए, अपने देह को सजाइए, ताकि जो देखने वाले लोग हैं वे आपको चाल चलन के देख करके आपको पसंद करें और वो जाने की परमेश्वर में आप हैं। हमें अपने कपड़ों के द्वारा हमें सुसज्जित नहीं होना है, बल्कि परमेश्वर के वचनों के द्वारा सुसज्जित होना है। हमें अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर सुसज्जित नहीं होना है। परमेश्वर के नजर में हम बुरे रहेंगे। अगर परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में नहीं है, उनके वचनों पे नहीं चलते हैं, तो परमेश्वर हमें नहकार देगा उस समय जब हम स्वर्ग जाने के टाइम आएगा। तो यीशु मसीह कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो। इसलिए अगर परमेश्वर का वचन आपके हृदय में रहेगा, आप परमेश्वर के वचनों पे चलेंगे, गरीब लोगों में दान दशवांश देंगे और अपने जीवन भर भलाई करेंगे, तो परमेश्वर आपकी हर एक बातों को सुनता और समझता है। आपको उस आखिरी दिन यानी कि अंत के दिन आपको विश्राम देगा उस स्वर्गीय स्थान में। इसलिए विश्वास रखो, प्रेयर करो, परमेश्वर से हर पल गुनगुनाते रहो, क्योंकि समय बहुत कम है। अपने आप को सुधारो। दोस्तों नीचे 7 आयत में लिखा है, वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाएं। इसलिए परमेश्वर के वचनों में आप सभी मजबूत रहिए और परमेश्वर का वचन कहता कि आप सभी मेल मिलाप रहे अपने में और बुद्धिमानी से जिए और आप एक दूसरे की आदर करें और परमेश्वर में अपने जीवन को बिताएं। परमेश्वर का वचन यही कहता है। दोस्तों आप सभी इन वचनों को ध्यान से समझने की कोशिश करिए और चलिए इन पे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए अपने जीवन में इन वचनों को लाएं और परमेश्वर में बने रहें। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करना चाहेंगे और आप सभी से फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ वीडियो बनाऊंगा। आप सभी उनको देखिएगा और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए एंड करते हैं। जय मसीह की।